सो हे गाइस। तो आज जो हम लोग बात करेंगे नया जो टीजीटी का सिलेबस आया है उत्तर प्रदेश में यूपी में। तो टीजीटी सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीजीटी ज्योग्राफी में, यानी कि टीजीटी सोशल साइंस में। उसमें आपको दो सब्जेक्ट लेना होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में से। इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट लेना होगा आपको। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं ज्योग्राफी का कि ज्योग्राफी का क्या क्या सिलेबस आया है इस बार और क्या इसमें देखने को मिल रहा है हम लोग को। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में बात करें सबसे पहले आगे, तो आपको देखना पड़ेगा आपको ऑरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ शेप एंड मोशंस विद इन द सोलर सिस्टम, अफेक्ट ऑफ अर्थ मोशन, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, representation of latitudes and longitudes, determination of the location and any place of the globe, determination of the local and standard time, international date and line alignment and significance। ओरिजिन जो पार्ट है आपका, ये तो आपको सविंदर सिंह के बुक में मिल जाएगा। ठीक है। जितना भी ये लूनर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। लिथोस्फीयर भी फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी का ही सेकंड मॉड्यूल देखेंगे। तो लिथोस्फीयर में बताइए कि लिथोस्फीयर में रॉक्स क्या है, ओरिजिन क्या है उसका, उसका टाइप्स क्या क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी किस टाइप से होता है, उसका टाइप कौन कौन सा है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है कि कहाँ कौन सा वॉल्केनो है। ठीक है। ओरिजिन एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का ओरिजिन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ 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 है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, ये भी है। माउंटेन एंड देयर टाइप्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है आपका वर्ल्ड में। मेजर प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कौन कौन सा प्लेट्यूज आपका एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देयर टाइप्स कि कौन किस टाइप से प्लेट्यू बना हुआ है। ठीक है। प्लेन्स एंड देयर रिवर वैलीज, अलग अलग दुनिया का जो प्लेन्स हैं, रिवर वैलीज है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर है। प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग, वेदरिंग का प्रोसेस क्या है, इरोजन का प्रोसेस क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद डेविस का साइकिल, डेविस इरोजन साइकिल। ठीक है। पैंक का यहाँ पर नहीं दिया है, बट आपको यहाँ पर इरोजन वेदरिंग का जो टॉपिक पढ़िएगा तो उसमें भी पैंक का पढ़ा ही होगा आपको, एल्सिकिंग का, पैंक का, और आपका ये डेविस का साइकिल। डेविस का साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स वैली डिग्रेडेशंस, लैंडफॉर्म एंड फॉर्म ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ थ्रू द इरोजन्स एंड डिपोजिशन ऑफ वाटर का अलग अलग लैंडफॉर्म बनता है। जैसे ऑक्सबो लेक हो गया आपका, प्लेन्स हो गया, है ना। अलग अलग जो रेडियो रिवर वैली हो गया, गॉर्ज हो गया, वीसे वैली हो गया। ठीक है। मैनॉर्ड नॉक्स वगैरह वगैरह। ठीक है। तो सब जितना भी लैंडफॉर्म्स है आपको पढ़ना होगा। और जो जो चाहे वो वाटर से बना हुआ लैंडफॉर्म हो, चाहे वो विंड से बना हुआ लैंडफॉर्म हो, ग्लेशियर से बना हुआ लैंडफॉर्म्स हो, ग्राउंड वाटर से बना हुआ लैंडफॉर्म्स हो, है ना, सभी। और ओशन वाटर यानी कि सी वेव से जो लैंडफॉर्म बनता है उस सब का लैंडफॉर्म पढ़ना होगा आपको। ठीक है। भी ये सब पढ़ना होगा आपको। काउंटर लाइंस, फिर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म एंड देयर कॉन्टोर लाइंस, ये सभी पढ़ना होगा आपको। एटमॉस्फेयर की बात करें अगर, तो एटमॉस्फेयर में उसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सा गैस के स्ट्रक्चर क्या है, इंसुलेशन एंड इसका फैक्टर कौन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैसा है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है। ठीक है। एयर प्रेशर पढ़ना होगा, एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ना होगा कि अलग अलग क्लाइमेटिक बेल्ट को प्रेशर बेल्ट कहाँ कहाँ है। ठीक है। परमानेंट विंड्स कौन सा है, लोकल विंड्स कौन सा है, ये सभी पढ़ना होगा आपको। तो प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कौन सा है। ठीक है। फिर रेन, फॉरेस्ट, फॉग, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल रेनफॉर्म, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉर्म। इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है और कहाँ कहाँ ये रेनफॉल होता है। ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट में आपको मिलेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना। तो ये रेनफॉल कहाँ कैसे होता है, कहाँ होता है। क्लाइमेटिक रीजन बताया गया कि वर्ल्ड का क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन सा है एंड दर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर आप क्लाइमेटिक रीजन्स में आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा क्लाइमेटिक रीजन के बारे में बात हो रहा है। मतलब किसका क्लाइमेटिक रीजन का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा, कि या तो कोपन का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा या तो फिर आपको ट्रेवेथा का क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। बट स्पेसिफिक बोला नहीं गया है, तो मे बी सब कुछ आपको पढ़ना ही होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल्स एंड डेली वेदर मैप्स, वेदर मैप्स का क्या क्या सिंबल्स होता है ना, उसका आप आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि क्या कौन सिंबल का क्या मीनिंग होता है। तो ये है आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में आपका आता है रिलीफ ऑफ द ओशन बॉटम, ओशनोग्राफी का पार्ट पूरा, है ना। ओशन टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशन करेंट्स, ओरिजिन, फ्लो, डायरेक्शन, इम्पैक्ट, क्लाइमेट, टाइड्स, प्रोसेस क्या है टाइड्स का, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन्स। ठीक है। ये सब कुछ और पढ़ना होगा।
बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है, बायोम का, है ना, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। तो ये सब कुछ पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी का। अगर बुक का बारे में बात करें तो ये बुक आपको मिल जाएगा सविंदर सिंह का। सविंदर सिंह का बुक उठाइए और पढ़ते रहिए। ये सब कुछ है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट में मिल जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी का देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले आपका आ जाएगा मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। ठीक है, मैन और एनवायरमेंट का आपस में कैसा इंट्रैक्शन होता है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म्स के कॉन्सेप्ट है, न्यू डिटर्मिनिज्म्स, है ना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा थ्योरेटिकल एनालिसिस करना उसका, पर्सपेक्टिव ऑफ डेविस, सैम्पल, हनिंगटन, ठीक है, विडाल डी लाप्लास, ब्रून्स, ग्रिफिथ टाइलर, इन लोगों का जो जितने भी स्कॉलर्स है उन लोगों का क्या क्या पर्सपेक्शन था। और फिर उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव क्या क्या था, कुछ कौन कौन सा थ्योरीज दिया था, क्योंकि लोगों का क्या क्या सोच था उन लोगों के बारे में, जोग्राफी के बारे में, कैसे जोग्राफी इवॉल्व हुआ, है ना। और फिर उसके बाद आएगा ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन जो ग्रोथ कैसे कौन कौन स्टेजेस वाइज हुआ है, ठीक है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसका, ह्यूमन रेस कौन कौन सा है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड मेजर ह्यूमन रेसेस, ठीक है, मंगोलॉयड, कैसॉइड, ठीक है, वो सब जितने भी आपका ह्यूमन रेसेस है उसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। प्रिमिटिव ट्राइब्स कौन कौन सा है वर्ल्ड का, वही आपको देखना होगा। इंटरलेशनशिप विद देयर रिस्पेक्टिव हैबिटाट, तो अपने हैबिटाट के कैसे इंटर रिलेटेड है, with a special reference to the Bushmen, Eskimos, Kirghiz, Bedouins, Maasais, Segmas, ये सब कुछ का प्रिमिटिव ट्राइब्स का नाम दिया गया है। स्पेशल रेफरेंस बुशमैन्स है, एस्किमोज है और भी कुछ है, जिसे आपको देखना पड़ेगा। इन लोग ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट जोग्राफी का पार्ट, तो ये जो अगर बात करें ह्यूमन जोग्राफी का ये वाला पार्ट है ना, ये आपका बुक में मिल जाएगा माजिद हुसैन का बुक में, ठीक है। माजिद हुसैन के जो बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें पूरा पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट का बात करें तो पैटर्न ऑफ द रूरल अनसेटलमेंट एंड द रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेजर नेचुरल रीजन्स, वर्ल्ड मेजर मेगा सिटीज़ एंड द लोकेशन एंड सिग्निफिकेंस। यहाँ पर थ्योरीज़ के बारे में बात नहीं हुआ है, लेकिन अगर पढ़ भी लीजिएगा तो प्लस पॉइंट ही है कि कौन कौन सा थ्योरीज़ है ना। फिर अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक जोग्राफी। इकोनॉमिक जोग्राफी में बताया गया कि जोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड मेजर क्रॉप्स, प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, शुगर बीट, टी, कॉफ़ी, रबड़, global fishing, forestries and dairy productions, major energies and mineral resources, coal, petroleum, iron ore, magnesiums, bauxite, है ना, copper, factor influence of the location, major industries globally, along with the productions and distribution of iron and steel, cotton and synthetics textile, paper and oil refining industries, and the world major industrial regions and the world major trade of the routes and ports। भाई साहब, तो ये सब कुछ आपको जोग्राफी, ये इकोनॉमिक जोग्राफी में है। ये सब कुछ टॉपिक जो आपको यूपीएससी ऑप्शनल में मिलता है, सेम टॉपिक है। अगर आप जोग्राफी में यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस देखिएगा तो सेम ये भी आपको इकोनॉमिक जोग्राफी का पार्ट मिल जाएगा, जितना भी पार्ट है। तो अगर आप किसी ऐसा टीचर्स के बारे में जानते हैं जो कि ये पढ़ाते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ बुक में भी पढ़ सकते हैं, बट उतना इतना डीपली नहीं दिया रहेगा। क्लास 12 के बुक में आपको मिल जाएगा, बट जो जितना भी डीपली उतना नहीं दिया गया एनसीईआरटी से। तो आपको अगर किसी ऑथर्स का बुक मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे माजिद हुसैन का हो गया या फिर सविंदर सिंह का हो गया, ठीक है, तो सब आप पढ़ सकते हैं। सविंदर सिंह का आई थिंक आता कि नहीं आता मुझे डाउट है, बट माजिद हुसैन का आ सकता है, ठीक है। इंडियन जोग्राफ़ी, इंडियन जोग्राफ़ी में अगर देखें तो इंडिया का लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ क्या क्या है इंडिया का, एसोसिएटेड विद जियो पॉलिटिकल इशूज़, ये भी आपका सेम टॉपिक यूपीएससी ऑप्शनल का पार्ट है, ठीक है। इंडियन ओशंस, एक मिनट, एंड इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, इंडियाज़ फिजियोग्राफी क्या है, ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन सा है, नदियाँ सब कुछ पढ़ना होगा, ऑरिजिन कहाँ से होता है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मानसून, ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन्स and their features, soil, natural vegetations, deforestation, problem of the floods and soil erosions,
नेचुरल हजार्ड्स वाला टॉपिक्स है ना, इरोजन्स क्या है, सोल्यूशंस क्या है इसका, एग्रीकल्चर कहाँ क्या होता है, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस कहाँ होता है, प्रोग्रेस चैलेंजेस क्या क्या है, ग्रीन वाइट ब्लू रेवोल्यूशन से इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, है ना, कैसे हुआ, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सा उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, श्री अन्न यानी कि मिलेट्स हो गया। तो ये सब बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर प्रोडक्शन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेंड्स। मिनरल रिसोर्स पढ़ना होगा, उसका क्या क्या इश्यूज आता है, देयर एक्सप्लोटेशंस अगर बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, द एनर्जी क्राइसिस एंड सोल्यूशन, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कोल एंड मिनरल ऑयल, ये सबको पढ़ना पड़ेगा। अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ द एनर्जी, मल्टीपर्पज़ रिवर वैलीज, प्रोजेक्ट एंड एसोसिएटेड। हाँ, ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग रिवर वैली में कौन कौन सा मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल किया गया था, मतलब उसमें क्या क्या पर्पज़ था। जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाएगा डीवीसी, जैसे झारखंड में है ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशंस है, और भी जैसे भाखड़ा का डैम है, उसमें क्या क्या रिवर वैली मतलब प्रोजेक्ट लाया गया था, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, उसके बाद अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ आयरन स्टील, आयरन एंड स्टील का लोकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सा है, जैसे झारखंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर, सीमेंट्स, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी इंडस्ट्रीज़ है उसका लोकेशंस, सिग्निफिकेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। इंडिया का पॉपुलेशन कैसा ग्रोथ हुआ है, कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कौन सा है इंडिया में, कंट्री में अपना, ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड्स एंड मेजर सिटीज़। तो ये जो पूरा पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, ये अगर इसका बुक कवर हम बात करें तो ये बुक आपको मिल जाएगा DR खुल्लर का। ठीक है, डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर नहीं है, सॉरी, एक मिनट, DR खुल्लर, इनकी इंडियन ज्योग्राफी वाला बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वाला बुक में ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।